बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि 2 रोज़ से एक मुहिम चल रही है ट्विटर के ऊपर। जो फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं उनका एक ग्रुप है जिसकी जानिब से पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है और ऐसे शो किया जा रहा है जैसे पता नहीं पाकिस्तान ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं उनके लिए पता नहीं बहुत ही मुश्किल मुल्क है उनके काम करने के लिए। इस पर हम बात करते हैं कि इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुहिम कौन चला रहा है, इनको किससे ख़तरा है। एक तो ये इनमें से चंद एक ख़वातीन को छोड़ के जो अक्सरियत है इन ख़वातीन की एंकर्स और सहाफ़ियों की, उनके अगर आप ट्विटर अकाउंट जाकर देख लें तो वो एक पार्टी के तौर पर उनके ट्विटर अकाउंट आपके नज़र आएंगे। उनके आप एनालिसिस सुन लें तो एक जो हुकूमत के मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं उनके कारकुन के तौर पर बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। या पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बहुत कुर्बत है, नून लीग के लिए बड़े दिल में हमदर्दियाँ हैं और यही वजह है कि नून लीग वाले ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मार के शहीद कर दें तो उनका ये रिएक्शन सामने नहीं आता जो इस वक्त आ रहा है। या अजीज़ मेमन को शहीद कर दिया जाए तो बिलावल के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम नज़र नहीं आती। और आप अंदाज़ा लगाएं, आप इनकी इस मुहिम पे बिलावल साहब ने नोटिस ले लिया है। वो बिलावल जिनके सूबे में पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने पे अजीज़ मेमन को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वो बिलावल भुट्टो जो है वो नोटिस ले रहे हैं इन जो ख़वातीन हैं उनकी वो उस आलामिये पे, उनकी एक मुहिम पे। और मुझे एक और बात हैरत होती है कि ये वो ख़वातीन हैं जो वैसे कहती हैं कि वो जो औरत मार्च वाली ख़वातीन की मोस्टली में से जो है वो हामी हैं और कहा जाता है कि जी औरतें और मर्द बराबर हैं, औरत को औरत कह के ताना ना दिया जाए, ये बराबर हैं, इनके हकूक़ बराबर हैं, इनका प्रोटोकॉल बराबर है, बिल्कुल इनको हक़ है सारी चीज़ें। लेकिन जब जो है वो इनकी जो फेक न्यूज़ है उसका रिबटल दिया जाता है, उनको क्लैरिफाई किया जाता है और बताया जाता है कि भैया आप झूठ बोल रही हैं, तो वहाँ पर औरत कार्ड लेकर आ गई हैं। देखें, ये एक चीज़ है वो मैं भी कहता हूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और आप अगर कोई गलत खबर है आप उसको अच्छे तरीके से जब आप बताएंगे कि ये गलत खबर है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर आप गालम गलोच करेंगे तो उसका नेगेटिव इमेज हो जाएगा। एक चीज़ ये भी हकीकत है कि हमारे मुआशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मायूस हैं और लोग जब कुछ लोगों के रवैये देखते हैं कि वो हर वक्त नेगेटिविटी और वो बबांगे दोल जो है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, फेक न्यूज़ देते हैं, तो लोग ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन में गालियाँ भी देते हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, गालियाँ नहीं देनी चाहिए। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जब मैं अपनी किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वो कमेंट जो अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है कि जी आपने ये बात किया, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, हकीकत ये नहीं ये है, तो मैं बड़ा सीरियस लेता हूँ उस कमेंट को। मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, अगर ये बंदा ये बात कह रहा है तो मुझे सोचना चाहिए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि किसी भी कमेंट में गाली होती है, मैं वो कमेंट पढ़े बगैर आगे निकल जाता हूँ, गाली वाला कमेंट में पढ़ते ही नहीं हूँ। इसीलिए आप अच्छे तरीके से वो चीज़ें किया करें। और मैं 3 अकाउंट्स की आपको मिसाल देता हूँ क्योंकि इल्ज़ाम लगा है कि तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा है कि जी तहरीक इंसाफ ये पूरी मुहिम चला रही है। देखें, तहरीक इंसाफ के 3 अकाउंट्स की आपको मिसाल देता हूँ। डॉक्टर अरसलान खालिद का आप अकाउंट देख लें, अज़हर मिशवानी का आप देख लें, या मूसा जो विर्क हैं उनका आप अकाउंट देख लें। अभी आप मूसा विर्क का देखें, ये जो ख़वातीन ने कहा कि हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जाती है और पता नहीं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जबर हो रहा है और बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो मूसा विर्क ने इन ख़वातीन की दर्जनों फेक न्यूज़ जो हैं वो ट्वीट की हैं, एक्सपोज की हैं। उन्होंने कहा ये भी आपने झूठ बोला, ये भी आपने झूठ बोला, ये भी गलत आपकी खबर आपकी गलत थी, ये भी खबर आपकी गलत थी। तो भाई अगर आप गलत खबरें देंगी और कोई आकर आपको कहेगा कि भाई आपकी ये खबर गलत है, तो उसको आप ये नहीं कह सकती कि हमें थ्रेट किया जा रहा है। आप झूठ बोलना छोड़ दें। आपको ख़तरा आपकी अपनी आदत की वजह से है, आपके रवैयों की वजह से है, आपकी फ़ेक न्यूज़ की आदतों की वजह से है। और अगर आप कोई स्कैंडल हुकूमत के लेकर आई हैं, कोई बड़ी खबर लेकर आई हैं और उस पर आपको गालियाँ दे रहा है, तो वो काबिल मज़म्मत है। उस शख्स की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। अच्छा, फिर इसका एक और रुख भी हम देखते हैं, वो दूसरे 2 अकाउंट्स के ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन एक और बात मुझे याद आ गई है कि जब हुकूमत सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया के ऊपर जो गालम गलोच होता है, मुहिम चलाई जाती है, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जो ख़वातीन को थ्रेट किया जाता है, इसके हवाले से जब हुकूमत जो है वो सख्त कवानीन ला रही थी, उस वक्त क्या किया गया? उस वक्त इन्हीं ख़वातीन की जानिब से एक पूरी मुहिम चलाई गई कि जी सोशल मीडिया का गला घूंटा जा रहा है, आज़ादी ज़ाहिर राय के ख़िलाफ़ हुकूमत जा रही है, हुकूमत डिक्टेटरशिप ला रही है, आवाज़ें बंद करने जा रही है। ना इधर राज़ी होते हैं ना उधर राज़ी होते हैं। भाई अगर सोशल मीडिया लॉज वो ला रहे थे सख्त, आप उनको लाने दें ताकि जो बदतमीज़ी करते हैं, जो गालम गलोच करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन वो आप नहीं लाने देते, कहते हैं नहीं जी वो भी नहीं लाना। अच्छा, अगर आपको गालियाँ देता है तो उस पर भी आपको तकलीफ़ है कि जी हमें गालियाँ मिलती हैं।
कोई किसी एक जगह तो आप खड़ी हो ना, किसी एक बात पे तो आप स्टैंड करें ना। आप उधर जाती हैं ना आप उधर जाती हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हालांकि आपको पता है कि मैं तो यूट्यूब करता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। आपको ये भी पता है कि हम यूट्यूबर्स की एसोसिएशन बनाने चाह रहे हैं, हम तो डिजिटल मीडिया को बहुत ऊपर लेकर आना चाहते हैं। हमारी तो हुकूमत के इदारों से डॉक्टर असलान खालिद साहब से बात हो गई है, वो कमिटमेंट दे चुके हैं कि यूट्यूबर्स को भी अब PIT का कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो मुख्तलिफ इदारों में जा सकें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकें, एज ए जर्नलिस्ट जो है वो जा सकें जैसे जर्नलिस्ट जाते हैं। और हम तो खुद हमारा तो ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के लॉज सख्त होने चाहिए। जो गालम गलोच करता है, जो फेक न्यूज़ देता है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमें भी, हम सबको अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। अगर हम एक पार्टी बनेंगे, दूसरी पार्टी वाले हम पर अटैक करेंगे तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। जब आप एक पार्टी बनेंगे तो आपको फिर उसके कंसिक्वेंसेस भी फेस करने चाहिए। तो जब आप हर चीज़ को झूठ बोलेंगी, मैं उनके लिए चंद के लिए बात कर रहा हूँ जो हर चीज़ पे झूठ बोलती हैं, जिनका मकसद सिर्फ यह है कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देना है, नून लीग को फ़ायदा देना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन बन के रहना है। मौलाना फजल रहमान के धरने में अगर ख़वातीन पे को नहीं जाने दिया जाता, उनको सख्त बातें की जाती हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, वहाँ पर खामोश रहना है। नून लीग वाले सहाफ़ियों के साथ जो करने हैं खामोश रहना है, पीपल्स पार्टी वाले सहाफ़ियों को कत्ल कर दें खामोश रहना है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले अगर ये कह दें कि भाई आपकी ये खबर झूठी है तो उस पर तकलीफ़ शुरू हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गालम गलोच करता है तो गलत है। जैसे मैंने कहा कि आप जाके मूसा विर्क का ट्विटर अकाउंट जाकर देखें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के साथ कहता है कि ये खबर आपकी गलत है। उसकी वजह यह है कि फैक्ट्स ये हैं। मैं लोगों को कह रहा हूँ, चाहे वो आप नून लीग से तल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, PTI से तल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जमात के ख़िलाफ़ कोई बात गलत है, आप आके फैक्ट्स बयान करें, आप आके उसको काउंटर करें, लेकिन गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो अकाउंट है, एक तो मैंने डॉक्टर असलान खालिद साहब की आपको मिसाल दी, उनके अकाउंट आप जाकर देखें, वो कोई भी खबर आती है उसकी तरदीद जारी करते हैं, वो गालम गलोच नहीं करते। तीसरा अकाउंट अज़हर मिशवानी का है। अज़हर मिशवानी क्या करते हैं, कोई खबर आती है वो फैक्ट्स बताते हैं कि भाई ये है, या वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते हैं। कोई चीज़ आती है वो कंसर्न इदारे को भेजते हैं, उसका मौक़िफ़ लेकर बताते हैं। वो मुख्तलिफ, आप किसी शहर में कोई ज़्यादती की वीडियो आती है, कोई नाइंसाफ़ी की वीडियो आती है, तशद्दुद की वीडियो आती है, वो उसके ऊपर एक्शन कराते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। तो इससे ये तीनों अकाउंट्स इनको आप नहीं कह सकते कि ये कोई किसी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं या किसी के साथ गालम गलोच करते हैं। अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो सिंध हुकूमत है, उनको भी चाहिए कि अगर सिंध हुकूमत के खिलाफ को बात होती है, मुर्तज़ा वहाब साहब या बाकी उनके लोग आके काउंटर करें और वो आकर और अपनी हुकूमत की अच्छी चीज़ें भी बताएं। ज़ाहिर है हर चीज़ तो बुरी नहीं हो रही होगी, सिंध में अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी, वो आके हाईलाइट करें। बलोचिस्तान हुकूमत भी, KP की हुकूमत भी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी, हर हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पे आके उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो अच्छे तरीके से आके अपनी कारकर्दगी बताएं और अपनी हुकूमतों और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ आने वाली जो फेक न्यूज़ है उसको काउंटर भी करें। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर कोई फेक न्यूज़ देता है तो उसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लोग उनको कहेंगे कि आपकी ये खबर झूठी है। गालम गलोच, बार बार कह रहा हूँ कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा गालम गलोच को, गालम गलोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे अकाउंट्स को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये लोग फ्रस्ट्रेशन में गालियाँ देते हैं, नहीं देनी चाहिए। अच्छे तरीके से आगे काउंटर करें, अच्छे तरीके से एक्सपोज करें। आपके पास तो इतना कंटेंट होता है किसी शख्स की झूठी खबर के खिलाफ। एक तरीका है ना, एक शख्स ने झूठी खबर दी है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लें, अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है आप ट्वीट करें जी ये इसने झूठी खबर दी है, उसने दूसरी खबर झूठी दी है, आप कहें ये उसकी दूसरी झूठी खबर है, तीसरी दी है ये इसकी तीसरी झूठी खबर है। 10 दिन बाद आप कहेंगे इसने 10 दिन में 5 झूठी खबरें दी हैं, एक माह में 15 झूठी खबरें दी हैं। आप मुसलसल उसको एक्सपोज करें, गालम गलोच ना करें, थ्रेट ना करें। ख़वातीन को थ्रेट करना नहीं चाहिए, अगर कोई थ्रेट कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ FIA को कार्रवाई करनी चाहिए। FIA को ख़वातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और पैमरा को और जो मुतलका फोरम्स हैं उनको फेक न्यूज़ के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से ख़वातीन को हिरासत करने का मामला काबिल मज़म्मत है, इसी तरह फेक न्यूज़ भी काबिल मज़म्मत है। तो इसलिए फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई आप फेक न्यूज़ देंगी फिर तो ज़ाहिर है लोग आपको सख्त अल्फाज में मज़म्मत करेंगे और आपको ये भी कहेंगे कि आप ये गलत खबर जो है वो गलत है। और मैंने आपको कहा कि इनमें से अक्सर ख़वातीन जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बड़ी शदीद हामी हैं और वो उनकी हमायत में ट्वीट्स भी करती हैं और बात भी करती हैं। अब इन्होंने कुछ और चीज़ें जो हैं वो कही हुई हैं अपनी उस जो उन्होंने आलामिया जारी किया है, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। उसमें जो बातें दुरुस्त हैं वो भी हम बता देते हैं कि ये बात दुरुस्त है, जो गलत हैं वो गलत हैं। कहा गया है कि
ख़वातीन सहाफ़ियों और तजियाकारों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने की सज़ा दी जाती है। अगर कोई जायज़ तनकीद करता है तो सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उनकी तनकीद को वेलकम कहना चाहिए। अगर कोई सहाफ़ी हुकूमत के गलत इक़दाम को या कोई गलत चीज़ हो रही है उसको हाईलाइट करता है और हुकूमत उस पर एक्शन करते हुए उसको ठीक कर लेती है, तो उसका हुकूमत को फ़ायदा है, सहाफ़ी को तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई ठीक चीज़ को हाईलाइट कर रहा है तो उसको साथ देना चाहिए। देखें, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर पार्टीज़ हैं। अगर कोई चीज़ वो हाईलाइट कर रहा है कोई सहाफ़ी और वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है और अगर उस चीज़ पे उस चीज़ को रोक दिया जाता है, उसकी बेहतरी लाई जाती है और पाकिस्तान को फ़ायदा है, तो हमें इनकरेज करना चाहिए, वेलकम कहना चाहिए पार्टी को देखे बगैर। उसके बाद कहा गया है कि और हुकूमत में सज़ा दी जाती है और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से हम पर हमला किया जाता है। अगर हमला किया जाता है तो गलत है और हमारी ज़ाती मालूमात को आम किया जाता है, नहीं करना चाहिए। हमें मज़ीद दागदार करने के लिए लिफाफा फ़ेक न्यूज़ चलाने वाला करार दिया जाता है। लिफाफा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फ़ेक न्यूज़ करार देने वाला तो कहना चाहिए। कातिल को आप कातिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, फ़ेक न्यूज़ को फ़ेक न्यूज़ देने वाला नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। उसके बाद कहा गया कि कई वाक़यात में हमारी तस्वीर और वीडियोज़ को मनफी तौर पर किरदार कुशी के लिए एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया जाता है। ये बिल्कुल नामुनासिब है, गलत है। हर किसी के घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं, किसी को ये नहीं करना चाहिए। ख़वातीन की फ़ेक जो तस्वीर हैं वो वायरल नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। किसी पे बहतान लगाना बहुत सख्त गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारी सिंस की वजह से हमें निशाना बनाया जाता है, गलत है। हमारी टाइमलाइंस को औरतों के लिए मखसूस गालियों से भरा जाता है, गलत है। हमें जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद की धमकियाँ दी जाती हैं, गलत है। हमारे ख़िलाफ़ किसी भी जुर्म को उकसाने की सलाहियत और वो कहती हैं हमारा वजूद ख़तरे में है और इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल मैं काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ कि गालम गलोच गलत है, धमकियाँ गलत है, उनकी तस्वीर एडिट करके डालना गलत है, खातून होने के नाते उनको टारगेट करना गलत है। लेकिन सहाफ़ी खातून हो या मर्द हो, उसको जो है वो पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर आप पार्टी बनेंगे आप कंसिक्वेंसेस फेस करेंगे और अगर आपकी खबरों को तरदीद की जाती है तो ये गालम गलोच नहीं है, ये थ्रेट नहीं है। आपको दुरुस्त खबरें देनी चाहिए। वैसे मैंने ये जितनी ख़वातीन हैं जिनके ये इसमें जो मेन ख़वातीन हैं, कुछ इसमें से हैं जो बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, लेकिन मुझे इनमें से जो मेन ख़वातीन हैं बड़ी 8-10, मुझे को उनके क्रेडिट पे एक भी कोई ख़बर नहीं है, कोई एक भी खबर नहीं है उनके क्रेडिट पे, चाहे इस दौर में पिछले दौर में, कि एक को बड़ी खबर उनके क्रेडिट पे हो कि ये खबर मैंने दी थी। इनमें से 90% क्या 95% ख़वातीन वो हैं, ये रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, एंकर्स और एनालिस्ट जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फील्ड में नहीं जाती लेकिन वो तजियाकार बनी बैठी हैं। फील्ड में नहीं जाती, ना उनको पता होता है कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कमेटीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन एनालिस्ट बनी बैठी हैं। रिपोर्टर से बेहतर एनालिस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद होता है, रिपोर्टर को खबर की हकीकत का पता होता है, रिपोर्टर ही एनालिस्ट होता है। जितनी ख़वातीन रिपोर्टर्स हैं मैं सबका एहतराम करता हूँ, वो फील्ड में जाती हैं, मुश्किलात को फेस करती हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन ये जो स्टूडियो में बैठ के और एनालिस्ट बन जाती हैं और सो कॉल्ड दानिश्वर बन जाती हैं, झूठी खबरें देती हैं, इनके लिए कोई जो है वो ये कोई वो नहीं है, कोई इनको बहुत ज़्यादा इनको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। इनके बहुत सी के एजेंडे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से बड़े क्लोज़ तल्लुकात हैं, तो फिर ज़ाहिर है जब आपकी पॉलिटिकल पार्टियों से तल्लुकात होंगे, आप उनके एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी तो फिर आप पे तनकीद तो होगी। उस तनकीद को आप अपने ख़िलाफ़ मुहिम नहीं कह सकती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।